नमस्कार। आज एक नया विषय, नया टॉपिक, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और 12 की 12 राशियों के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। रीजन क्या है कि राहु मायावी प्लेनेट है, इसके ट्रांजिट मोशन को सब देवता और नवग्रह दृष्टि गड़ाए हुए रहते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ी खबर होती है और वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह से टीवी पर छा जाती है, ठीक इसी प्रकार राहु, शनि और बृहस्पति एवं केतु का जब ट्रांजिट होता है तो एकदम सब ज्योतिषियों के लिए अध्ययन का विषय बनता है। कारण क्या है कि 1.5 वर्ष तक रहने वाला राहु एक राशि पर क्या क्या साइड इफेक्ट देता है, और उस दौरान वो लगभग 3 नक्षत्रों के नाम नक्षत्रों के अलग हैं, लेकिन अवधि अलग अलग होती है। जैसे कि राशि को डिवाइड किया हुआ है चंद्रमा के अनुसार, उन नक्षत्रों के ऊपर से उसका ट्रांजिट, परिभ्रमण, संक्रमण, संचरण होता रहता है। अभी 1 वर्ष तक बृहस्पति रहता है एक राशि पर, 2.5 साल तक 30 मंथ शनि रहता है, और 18 महीने लगातार जब राहु किसी राशि पर 3 चरणों में अलग अलग नक्षत्रों पर रहता है, तो जब नक्षत्र परिवर्तन करता है उसकी चर्चा ना हो, उसको हाशिए पर, किनारे पर रख करके हम ज्योतिष की बात करें तो ये उचित नहीं होगा। 12 की 12 राशियों को किसी के चतुर्थ, किसी के अष्टम, किसी के छठे, किसी के 12वें इफेक्ट तो करता है, लेकिन यहां पर स्थान परिवर्तन राहु का नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में सबसे अधिक नक्षत्रों के ट्रांजिट के ऊपर से चलने वाले विषय को ध्यान में रखा जाता है। कहां? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बड़े बड़े सीवी रमन और बीवी रमन जैसे जो ज्योतिष के अच्छे विशेषज्ञ हुए हैं, वो सब इसको ध्यान में रखते हुए ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम 12 की 12 राशियों को कवर करेंगे, यहां से चलेंगे। लेकिन पहले हम बता दें कि ये जो ट्रांजिट है, लग्न और चंद्रमा दोनों से इफेक्टेड होगा, दोनों तरफ से प्रभाव करेगा। वृष राशि हो, वृष लगन हो, मेष राशि मेष लगन, मिथुन राशि मिथुन लगन, इस प्रकार जिसकी जो राशि होगी या जो लग्न होगा वहां से भी इफेक्ट करेगा। उस चीज के मद्देनजर रखते हुए आप अपने से उसको कोरिलेट करें। लेकिन लास्ट में एक पंक्ति मैं कहूंगा, वो पंक्ति लास्ट में भी कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी जन्म कुंडली, जन्म लगन से आधारित जो ग्रह होते हैं, वो आपके जन्म के समय आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण, आपका स्वरूप, आपका विचार, और वो तय कर देते हैं कि आप क्या बनेंगे जीवन में। लेकिन अब डे बाय डे के बारे में, रोज रोज कौन सा ग्रह बदल रहा है, वो आपके चिंतन, आपका स्वरूप, आपकी चेष्टाएं, आपके कार्य करने की कला, आपकी आश और निराश, पग पग पर आप आज क्या खाएंगे, किस तरह की एक्टिविटीज रहेगी, मन में कैसा क्रोध होगा, मन में विषमताएं हैं, चिंताएं हैं, या आपका मूड कैसा रहने वाला है, ये तय करता है गोचर ग्रह। आजकल आप किन किन परिस्थितियों से और स्थिति से गुजर रहे हैं, या कौन आपको परेशान कर रहा है, आपके मन के अंदर कितनी परेशानी है, जॉब को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, दाम्पत्य जीवन से लेकर सारी बातें, आज क्या हो रहा है या होगा या नियर फ्यूचर में, ये सारा गोचर ट्रांजिट मोशन तय करता है। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं कि मेष राशि पर जो द्वादश भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आया हुआ राहु आपके लिए बहुत हानि नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि 12th हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण है, इसलिए 11th हाउस, 10th हाउस का प्रभाव भी राहु पर रहेगा।
एक कहावत है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। राहु की ये प्रवृत्ति है। राहु खगोलीय पिंड नहीं है, इसकी आकृति नहीं, इसका फोटो नहीं खींच सकते, माया भी है, छाया है, मात्र छाया है, क्योंकि बार बार आपको यात्राएं करा सकता है। बार बार राहु मेष राशि का खर्च करा सकता है। आप में सीढ़ी से उतरते चढ़ते आपके पैर में मोच आ जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, खर्च अधिक होगा, लेकिन बहुत बड़ी लॉस और बहुत बड़ी हानि नहीं करता है। जिनका पहले से ही सन 1987 में या जिन वर्षों में राहु मीन में रहा होगा और उनका मेष राशि मेष लगन होगा, तो उनको ज्यादा सोचना है। वृषभ राशि के लिए 11th हाउस 11वें भाव में आपको नौकरी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जायदाद, रिसोर्सेज ऑफ इनकम देगा। मिथुन राशि के लिए घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, आपके पशु, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, पशु जो भी पालते हैं, मछली पालते हैं, उनके ऊपर कष्ट तो आ ही रहा। कारण क्या है? चतुर्थ भाव में जो केतु है उसको हम कैसे भूल जाएं, क्योंकि वो उसके दामन से जुड़ा हुआ है। राहु के दामन से 180 डिग्री जुड़ा हुआ है। अगर इधर राहु घूमेगा तो इधर केतु, एकदम जुड़वा भाई है 180 डिग्री पर। तो ये हस्त नक्षत्र पर है। तो हस्त नक्षत्र ये चौथा सुख का बाधक होता है, सुख में बाधा डालता है, माता को कष्ट देगा। लेकिन आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है उसका जो नक्षत्र है शनि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये आपके लाइफ में बदलाव के संकेत देता है। और मिथुन राशि के लिए अच्छे परिणाम तो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप चतुर्थ भाव से और दसम भाव की जो समीकरण है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लगन के मंगल से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लगन का मंगल मिथुन राशि, मिथुन लगन चतुर्थ भाव पर सुख को बाधक बनता है। तो कुतो सुखम, ऐसी स्थिति में आपका मन बहुत दुखी है और आपके सामने रसगुल्ले, रसमलाई रख दो तो आपका खाने को मन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क के लिए भाग्य स्थान में होने वाले गोचर का जो परिवर्तन है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का राहु का, आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, आपके भाग्य को उन्नति भी देगा। लाभ स्थान में बृहस्पति है क्योंकि, और वो भाग्य स्थान का है स्वामी। तो ये कहावत है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी की जो पोजीशन होती है वैसी राहु की होती है। आप एक ध्यान दीजिए, आप किसी गांव में किसी मेहमानदारी में जाते हैं, आपकी उसी तरह से रेस्पेक्ट होगी कि पता पूछते हैं लोग बाग कि आप किसके घर जाना है, कि फला फला आदमी, वो गांव का मुखिया है। अच्छा, तो बड़े रेस्पेक्ट से ले जाएंगे और उसके घर तक छोड़ के आएंगे, आत्म प्रशंसा पाने के लिए, क्योंकि वो वीआईपी के घर जा रहे हैं। गांव का प्रधान है या बड़ा व्यक्ति है, किसी छोटे घर में जा रहे हो जो बेचारा छोटा मजदूर तबका, बोला ठीक है उधर से चला जाए, इधर को मुड़ जाना, वहां उसका घर आ जाएगा, सम्मान नहीं देता। इसी प्रकार राहु ये ऐसा मायावी ग्रह है, बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति इस समय कर्क के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो वो रेस्पेक्टेड जगह पर बैठा है राहु। और सिंह के लिए अच्छे परिणाम क्यों नहीं देगा? ऋण, रोग, शत्रु और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि है। शनि सप्तम, लेकिन उसका नक्षत्र जो अष्टम है वहां राहु निर्मूल आशंकाएं, अनिश्चितता, अशांति, मन में कंफ्यूजन, डर, किसी अनहोनी चीज का डर लगता है, हो ना जाए लेकिन होगा नहीं। कन्या के लिए मैरिज लाइफ को इफेक्टेड और डिफेक्टेड कर रहा है, इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल। अपनी दाम्पत्य जीवन की जो कहानी है उसको संभाल के रखें। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें,
शेयर मार्केट से बचें और तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके जीवन साथी और आपके मध्य नहीं होना चाहिए। थर्ड आदमी की एंट्री नुकसानदायक होगी। तुला के लिए छठे भाव में शत्रुओं का नाश करने वाला आपके रोग, झंझट, झगड़े, परेशानी, कंपटीशन, आपको चारों तरफ से सफलता, आनंद। तो अब आप लीजिए इस बात का कि तुला राशि का जो भाग्य स्थान है वहां पर मंगल भी है और 12वें भाव में केतु है। एक्सपेंडिचर को आप कंट्रोल कीजिए और अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, ज्ञान का देने वाला स्थान पंचम। प्लस पॉइंट क्या है? आपके वृश्चिक राशि को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर आ गई तो पंचम राहु अगर बुद्धि को भ्रमित भी करता है तो आप भ्रमित होंगे नहीं, क्योंकि आपके और रिसोर्सेज ऑफ इनकम के हाउस पर केतु की पूरी कृपा है। केतु को शिखी कहा गया है। शिखी का मतलब शिखर, ऊंचाई पर ले जाता है। तो आमदनी को ऊंचा उठाएगा, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की सब कुछ होगा। लेकिन आपकी जो दशा चल रही है उस हिसाब से आपकी शनि की जो ढैया है वो परिणाम देगी, क्योंकि सभी लोग उसी का घर भरते हैं जिसका पहले से ही भरा हुआ हो। गरीब को कोई नहीं देता। जब महादशा अच्छी नहीं होगी तो शनि की ढैया भी कष्टकारक होती है और इतनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक थाली इतनी चौड़ी होती है और घड़े का मुंह छोटा सा। इतना भ्रमित हो जाता है कि थाली को ढूंढने के लिए घड़े में हाथ डाल देता, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के अंदर थाली चली गई हो। अब धनु की बात करते हैं। धनु के लिए पहले से ही एक तो आपका स्वामी छठे भाव में, फिर चतुर्थ और दसम भाव में सुख को छीनने वाले, आपकी नींद, सुख का चैन छीनने वाले राहु केतु। जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात हो तो पराक्रम, हिम्मत आपकी दशा के अनुसार, अगर बढ़िया दशा चल रही है तो आप परवाह नहीं करेंगे छोटी मोटी बातों की। लेकिन अगर अच्छी दशा नहीं है तो आपको कभी कभी निराशा, आस निराश के दो रंग हैं, तो उन दोनों रंगों को देखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य की दशा अगर अच्छी चल रही है, बृहस्पति की, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार चंद्रमा की दशा भी आपको सुख, वैभव, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, सोना चांदी, जमीन, गाड़ियां सब कुछ देता है, नौकर चाकर। मकर राशि के थर्ड हाउस में देखिए कितनी आनंदित बात है मकर के लिए। मकर का स्वामी शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, उस पर आया है राहु, और राहु का वहां पर आना हर कई हजार नहीं कई लाख दोषों को दूर करता है। क्योंकि शास्त्रों में तीसरे राहु को यह कहा गया है कि तीसरे राहु जब गोचर में या कुंडली में, ऐसा व्यक्ति दर्शनीय, सम्माननीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय और अग्रगणनीय होता है। डरने की आवश्यकता नहीं। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा है, छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते। हाथी जब मार्केट में चलता है, बाजार में जाता है, कहीं कहावत है हाथी जाए बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो बड़ा पराक्रमी इस समय मकर राशि वाले बने हुए हैं। कुत्ते भौंकते हैं, उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को देख करके जलते हैं। और तालियां तो अब बजाओगे इस बात पर। मकर राशि के जब पराक्रम, वैभव, मान सम्मान, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य भी है, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है आज, लेकिन इस 23 तारीख को भद्र योग बना करके बुध आपके भाग्य स्थान में आएगा। तो मकर राशि का क्या होगा? आप बलशाली, हष्ट पुष्ट, मस्त चाल में चलेंगे। पराक्रम बढ़ाने वाला राहु है। तो बहुत से लोग जो निंदा करते हैं, स्तुति करने वाले सब मिलेंगे, निंदा करने वाले व्यक्ति भी आपके समक्ष आकर के आपको वंदन, प्रणाम, सम्मान देंगे। कुंभ पर द्वितीय भाव में चल रहे राहु के गोचर जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 8 सितंबर से और ये 16 मार्च तक का जो गोचर है,
ये कुंभ के लिए कोई साधारण फल नहीं है। अच्छे परिणाम, अच्छा फल, अच्छा धन देगा। लेकिन अष्टम भाव में चल रहे केतु और सूर्य और उस पर मंगल की भी दृष्टि, इसलिए कभी कभी चक्कर आना, पेट का रोग, कुछ ऐसे रोग जिनकी चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे रोग घेर लेते हैं और खास तौर से हेरिडिटी फैक्टर कि वंशानुगत परंपरागत जो माता पिता को रोग रहते हैं उन रोगों की संभावना बनती है। मीन पर देखिए, अब जिस राशि पर राहु का गोचर आया है मीन राशि पर, और मीन पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिडिल नक्षत्र है। देखिए मजे की बात, 4 चरण भोग चुका रेवती का, अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण भोगने के बाद छोटा सा पूंछ रह जाएगी बस, और पूंछ सिर्फ 2 महीना चलेगी। पूंछ कौन है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है उसको पूंछ कहा गया है, यानी कि लास्ट हो जाएगा वो। और उसके बाद वो फिर कुंभ राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में जाने के बाद वो कुंभ राशि में चला जाएगा। और कुंभ पर से चल रहे शनि का जो गोचर है वो मीन में आ जाएगा। पंजाबी के अंदर 2 शब्द हैं, इत्थे और उत्थे। इत्थे से उत्थे आ जाएगा राहु, इत्थे से उत्थे चला जाएगा शनि। स्थान परिवर्तन मात्र 30 डिग्री के अंदर दोनों 2 हंसों का जोड़ा है, ये बिछड़ जाएगा। राहु केतु 30 राहु और शनि 30-30 अंश पर परस्पर बदलाव करेंगे, शेक हैंड करते हैं जैसे गद्दी परिवर्तन, और वो मीन के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। खर्चा कराएगा 18 महीने तक, लेकिन अभी आपको प्रभावशाली घोषित कर रहा है। अभी आपको अपने मैरिज लाइफ को संभालना है। मीन राशि के जातक लड़का हो चाहे लड़की हो, तथा परस्पर सहमति सामंजस्य बनाकर चलना है। और अभी खास तौर से 20 अक्टूबर तक, नहीं तो अच्छे परिणाम दाम्पत्य जीवन में नहीं आएंगे। हर सामाजिक और सार्वजनिक स्थान पर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, स्वयं हिफाजत करें। तो आप 20 अक्टूबर तक अपनी मैरिज लाइफ को बहुत सुरक्षित, संरक्षित, प्यार से सुरक्षित जीवन यापन, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।